आपने अपने स्कूल या कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट ज़रूर देखे होंगे जो ज़्यादा पढ़ते तो नहीं हैं लेकिन एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं। ज़्यादातर टाइम वे लोग खेलते रहते हैं, दोस्तों के साथ टाइम पास करते हैं और यहाँ तक कि रेगुलर क्लास भी नहीं करते। फिर भी एग्ज़ाम में रेगुलर क्लास करने वाले और अच्छे पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं। आखिर वे स्टूडेंट ऐसा क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले पढ़कर भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं, जबकि कई बच्चे पूरी साल मेहनत करके भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। आखिर वे स्टूडेंट स्टडी में किस तरह के टेक्निक यूज़ करते हैं और कैसे पढ़ाई करते हैं? क्या आप भी इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज के बाद आपकी पढ़ाई का 50% लोड कम हो जाएगा। आप कम टाइम में कम एफर्ट लगाकर अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। मैं भी उन्हीं स्टूडेंट में से एक हूँ जो पूरा साल तो पढ़ाई नहीं करता, पर सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़कर अच्छे मार्क्स ले आता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको उन टेक्निक्स के बारे में बताता हूँ जो मैं यूज़ करता हूँ और कई सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं। ये टेक्निक प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, साइंस भी इस बात को मानती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेक्निक 80-20 रूल पर बेस्ड है। अब सवाल ये है कि ये 80-20 रूल क्या है? ये 80-20 रूल इज़ाक एसिमोव द्वारा दिया गया था। ये रूल कहता है कि इंसान के 80% रिजल्ट उसके 20% एफर्ट से आता है। जैसे कि दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। दुनिया का 80% पॉपुलेशन 20% कंट्री में है। हर इंसान 24 आवर में 80% टाइम 20% वर्क में देता है। 80% डिसीजन 20% इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लिया जाता है। दुनिया में 80% क्राइम 20% लोग करते हैं। इसी तरह ये रूल हमारे स्टडीज़ पर भी अप्लाई होता है। हम 20% एफर्ट लगाकर 80% रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन सिर्फ 20% सिलेबस से आते हैं। हमें सबसे पहले वो 20% सिलेबस फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि वे कौन से चैप्टर्स हैं या वे कौन से टॉपिक हैं जिससे रेगुलर बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम पूरे बुक्स को पढ़ने की जगह उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने पर हमें एक चीज़ ये भी समझ आती है कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों का पैटर्न क्या है और हम उसी हिसाब से अपने स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में कोई डाउट हो तो आप सीनियर्स या टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरा टेक्निक है मेकिंग शॉर्ट नोट्स एंड मार्किंग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। क्लास में या सेल्फ स्टडी करते समय जब भी आपको ये लगे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको आप मार्किंग करते रहें। कभी टीचर्स ने किसी टॉपिक के बारे में बताया कि ये इम्पोर्टेंट है, आप उसी समय उस टॉपिक को मार्क कर लें। और एक बार चैप्टर ख़त्म होने के बाद उस चैप्टर का शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। शॉर्ट नोट में चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और की पॉइंट्स होने चाहिए। किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एग्ज़ाम टाइम में पूरे चैप्टर्स को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स की हेल्प से पूरे चैप्टर को बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है रिवीजन इन रेगुलर बेसिस। किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। हम कोई रोबोट नहीं है जो एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद रह जाए। जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तब हमें सब कुछ याद रहता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हम पीछे के चैप्टर्स भूलते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे के चैप्टर्स पढ़ते हैं वैसे वैसे माइंड पीछे के चैप्टर्स को डिलीट करता जाता है। हमारा माइंड उन चीज़ों को याद रखता है जो आप उसे याद रखवाना चाहते हैं। जब हम लंबे टाइम तक किसी चैप्टर को नहीं पढ़ते हैं तो माइंड को लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो उसे भूलना शुरू कर देता है। जब आप माइंड को किसी चीज़ के लिए रेगुलर बेसिस पर सिग्नल देते हैं तो माइंड उस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझता है और उसे याद रखता है। इसलिए किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए रेगुलर बेसिस पर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में डेली रिवाइज करिए, फिर 2 डेज़ के गैप पर, 1 वीक के गैप पर, 2 वीक के गैप पर। इस तरह आप टाइम गैप को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, पर रिवीजन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपके पास शॉर्ट नोट्स है तो आप इजीली कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताई गई ये तीनों टेक्निक
आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो अपने हर उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको इसकी ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने में आपको पैसे नहीं लगते, पर आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पर आपको इसी तरह के बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर आपका सब्सक्रिप्शन वर्थ इट है। थैंक यू।